हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं हूं मोमिता एंड वेलकम बैक टू द चैनल वॉयज एंड एक्सप्लोर्ड। आई होप आपको हमारे राजस्थान सीरीज वाले व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। आज का व्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग होने वाला है बिकॉज टुडेज व्लॉग इज ऑल अबाउट जयपुर बाजार्स। The Pink City of India is not only known for its captivating palaces and forts, but also the bustling bazaars. जयपुर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग बाजार्स लगते हैं जो अलग अलग चीज़ों में डील करते हैं। Like Johri Bazaar, which is one of the city's oldest place for shopping. It is famous for its handcrafted jewelry shops. Bapu Bazaar, which is one of the most visited in the city, and it deals in Rajasthani goods such as salwar suits, cushions, bed sheets, mojri shoes, etc. Chandpol Bazaar, which is famous for its different kind of paintings such as miniature paintings, canvas paintings and Mughal paintings. Chaurasta Bazaar, which is filled with bookstores, and Tripolia Bazaar, which is famous for utensils and tool shop. जयपुर को इंडिया का शॉपिंग पैराडाइज कहा जाता है और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा शॉपिंग एक्सपीरियंस ड्यूरिंग माय 2 days स्टे इन जयपुर। जयपुर में हमारा फर्स्ट डे आफ्टरनून से स्टार्ट हुआ क्योंकि हमने जयपुर में लैंड किया दोपहर के 1 बजे। लंच करने के बाद हमने विजिट किया बिरला मंदिर और फिर हम चल पड़े चौकीधानी विलेज, जहां से हमने हमारी जयपुर की फर्स्ट शॉपिंग की। चौकीधानी विलेज इज अ प्लेस वेयर यू कैन एंजॉय द ट्रू ब्यूटी, नेचर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। चौकीधानी के ऊपर एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, तो आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। चौकीधानी में करने के लिए और देखने के लिए बहुत कुछ है, इंक्लूडिंग एंजॉइंग ऑथेंटिक राजस्थानी थाली। उसी के साथ कुछ शॉप्स है जहां से आप छोटे मोटे डेकोरेटिव आइटम्स एंड सोवेनियर्स कलेक्ट कर सकते हो। Roaming around the old city of Jaipur, which is popularly known as Pink City, is really magical. Jaipur is more than just beautiful and majestic buildings and palaces. जयपुर डे 2 साइटसीइंग की शुरुआत हमने की जयपुर की पहचान हवा महल से। But our day started with lots and lots of shopping from the local markets of Jaipur, जो कि हवा महल के ठीक सामने रास्ते के दोनों साइड्स में पड़ता है। हवा महल एंटर करने से पहले ही रास्ते के दोनों साइड्स में आपको बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे सेलिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स लाइक ज्वेलरी, बैग्स, कपड़े, जूतीज एक्सेट्रा, जहां से आप ढेर सारी शॉपिंग कर सकते हो एट रीजनेबल रेट। हमारे आउटफिट्स तो हमने होटल से ही पहन के निकले थे, पर हमें उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी खरीदनी थी क्योंकि एज यू ऑल नो लेडीज के पास हमेशा ही आउटफिट्स एंड ज्वेलरीज की शॉर्टेज हो ही जाती है। जयपुरी जूतीज और मोजरीज तो हर जगह ही फेमस है, तो हमने दुकान के बाहर ही डिस्प्ले की हुई जूतीज को ट्राई करना स्टार्ट कर दिया। फिर वो शॉप वाले भैया हमें दुकान के अंदर लेके गए जहां से हमने बहुत सारी जूतीज खरीदी अपने लिए भी एंड फॉर गिफ्टिंग पर्पस ऑल्सो। ये जूतीज आपको वेराइटीज ऑफ साइज, कलर्स एंड डिजाइन्स में मिल जाएंगे रेंजिंग फ्रॉम 150 टू 250, 300, 500 तक के रेंज तक आपको मिल जाएगा। ये वाला था ना आपका? बोलो मामी है, ठीक है।
जब आप हवा महल एंटर करते हो तो टिकट काउंटर के पहले ही साइड्स में बहुत सारे शॉप्स आपको दिख जाएंगे, जहाँ पे आपको ट्रेडिशनल जूतीज, टोपीज, कपड़े, ज्वेलरी एंड डेकोरेटिव आइटम्स मिल जाएंगे। यहाँ पे भी हम अपने आप को रोक नहीं पाए और यहाँ से हमने जयपुर की फेमस दुपट्टास बाय की और कुछ होम डेकोर के आइटम्स। इससे छोटा है ना? सबसे इससे छोटा तो नहीं मिलेगा। इस सब का प्राइस भैया 250। तो इसी में डाकू में जा रहे थे। ठीक है हाँ हाँ ठीक है ये दोनों नहीं, मल्टी वाला एक है भी। वो दिखाई ठीक है। स्वास्तिक बनाया हुआ है क्या? जयपुर डे 2 साइट सीइंग के बाद शाम का टाइम हमने डिसाइड किया कि हम बापू बाजार में बिताते हैं। बापू बाजार जयपुर के संगनेर गेट और न्यू गेट के बीच में पड़ता है। It is a one-stop destination for shopping accessories to shoes to handlooms to artificial jewelry to brass works and precious stones. राजस्थान फेमस है अपने वाइब्रेंस एंड मैग्निफिसेंस के लिए और बापू बाजार एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है जहां पे आपको ऑलमोस्ट एवरीथिंग मिल जाएगा रिलेटेड टू राजस्थानी ट्रेडिशन एंड कल्चर, including its artifacts, handlooms, accessories, artificial jewelry and everything that's available. ट्रेडिशनल राजस्थानी जूती को यहाँ मोजरी कहा जाता है, जो कि आपको बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स एंड डिजाइन्स में मिल जाएंगे एट वेरी रिजनेबल रेट। भैया कितना करके? 50 रुपीज। बापू बाजार के स्ट्रीट शॉप्स में आपको बहुत से अलग अलग वैरायटीज के आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग एथनिक नेक पीसेस, इयररिंग्स, एंकलेट्स एंड बैंगल्स मेड ऑफ ला एंड बैंगल्स मेड आउट ऑफ कलरफुल सिल्क थ्रेड्स। बापू बाजार के हर एक शॉप में नंबरिंग की गई है, जहां पे आपको अलग अलग तरह के राजस्थानी आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलेंगे। बहुत सारे शॉप्स में हमें इस तरह के कलरफुल हैंडबैग्स एंड पोटलीज मिले, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, बहुत ही रीजनेबल रेट में थे। डिफरेंट कलर ऑप्शंस, डिफरेंट पैटर्न्स एंड साइजेस में ये अवेलेबल है बापू बाजार में। एक ये वाला आ जाएगा। जब आप राजस्थान में हो तो यहाँ का जो ट्रेडिशनल बंधेज और टाई एंड डाई साड़ीज है उनको अवॉइड करना इम्पॉसिबल है। यहाँ के अलग अलग शॉप्स में आपको बंधेज के पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, रेंजिंग फ्रॉम लहरिया टू संगनेरी प्रिंट्स टू बाटिक प्रिंट्स। कितने रेंज में होगा ये सारा? ये 450। ये भी स्मॉल ही है ना? बैम्बू सिल्क में आता है ये वाला। क्या रेंज होगा इनका? बैम्बू सिल्क में 300। साड़ीज और दुपट्टाज में वाइब्रेंट एंड इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरीज के अलावा भी उनके पास बहुत ही सुंदर मिरर वर्क एंड गोटा पट्टी वर्क वाले चीजें भी अवेलेबल है। प्रिंट क्या है? ये क्या प्रिंट है? अनोखी प्रिंट, अनोखी। अनोखी। और ये बैम्बू सिल्क में है ना? ये प्रिंट क्या पे है? पटोला प्रिंट है ये पटोला। पटोला। सांगनेरी प्रिंट। दिस वन पटोला। सांगनेरी। ये अनोखी। 550। ये का फेमस आइटम लहरिया। साड़ी भी है ना? हाँ, साड़ी भी आता है। ये सब का रेंज? ये 650 का आएगा। ये मसलिन सिल्क के ऊपर आएगा, ये वाला सॉफ्ट कपड़े के ऊपर आएगा। मटेरियल ये वो ड्रेस मटेरियल है। हाँ, उल्टा दोस्तों तो। जयपुर में और एक चीज जो हमें बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी वो है जयपुरी रजाई और जयपुरी क्विल्ट, जो कि बहुत ही स्पेशल टाइप के फाइन कॉटन फैब्रिक से
बने हुए होते हैं, बहुत लाइट वेट होते हैं पर वार्म एंड ड्यूरेबल होते हैं। Jaipuri quilts are famous all over the world for their warmth as well as softness of the cotton. बापू बाजार में राजस्थानी साड़ीज और दुपट्टास की शॉपिंग करने के बाद हमने थोड़ा और एक्सप्लोर किया इस मार्केट को, जहाँ पे हमें वैरायटीज ऑफ चीजें मिली। किड्स वेयर से लेके जेंट्स लेडीज सबके लिए आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। लेडीज एंड जेंट्स सबके लिए यहाँ पे जैकेट्स अवेलेबल थे जो कि बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स एंड अलग अलग प्रिंट्स में मिल रहे थे, फ्रॉम मिरर वर्क टू थ्रेड वर्क टू पैच वर्क। रेंज वाइज भी मुझे ये काफी ज्यादा रीजनेबल लग रहे थे। 350 से लेके 500 तक के रेंज में था, उसके ऊपर भी था। कुछ एक दुकानों में फिक्स्ड रेट्स लगे हुए थे, पर जहाँ फिक्स्ड रेट नहीं था वहाँ पे आप बार्गेन भी कर सकते हो। These shops also had varieties of cord sets जो कि आपको बहुत अलग अलग तरह के पैटर्न्स एंड कलर ऑप्शंस में मिल जाएंगे। प्राइस इनका 500 से स्टार्ट होके था डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न एंड कलर ऑप्शंस। पपेट शोज राजस्थानी ट्रेडिशन का एक इंटीग्रल पार्ट है, तो यहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर सुंदर वाइब्रेंट कलर्स के पपेट्स मिल जाएंगे जो कि बहुत ही अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन है फॉर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। छोटे बड़े बहुत सारे शॉप्स बापू बाजार में आपको मिलेंगे डीलिंग विद हैंडीक्राफ्ट्स, शो पीसेस एंड डेकोरेटिव पीसेस। जयपुर डे 3 साइट सीइंग की शुरुआत हमने की द ब्यूटीफुल जल महल से। जल महल के सामने रोड साइड में भी आपको बहुत सारे इस तरह के शॉप्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको अलग अलग तरह की आर्टिफिशियल ज्वेलरीज मिल जाएंगे देखने को एट वेरी रिजनेबल प्राइस। $120 पेयर। जल महल देख के वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करने के बाद हम गए जयगढ़ फोर्ट और उसके बाद हम गए आमेर फोर्ट। तो जो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था जयपुर का शॉपिंग के लिए भी, वो भी आमेर फोर्ट के अंदर ही था। फोर्ट के अंदर भी एक बाजार लगा हुआ है जिसके अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। यहाँ पे आप वेराइटीज ऑफ राजस्थानी चीज़ों की शॉपिंग कर सकते हो, इंक्लूडिंग राजस्थानी क्विल्स, ड्रेस मटेरियल एटसेट्रा मेड बाय लोकल आर्टिसंस। सो गाइज, जल्दी से मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ हमारा जयपुर शॉपिंग हॉल। जयपुर से हमने बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग की जो ऑलरेडी वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया है। अभी सामने मेरे पास जो कुछ भी है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो डेकोरेटिव पीसेस आप देख रहे हो ये हमने चौकी धानी से खरीदा था। प्राइजेस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। बापू बाजार से हमने बहुत सारी चीज़ें खरीदी जिनमें इंक्लूडेड है साड़ीज और दुपट्टास। ये मिरर वर्क वाले दुपट्टास हमने गिफ्टिंग पर्पस में खरीदा था, पर पीस 400 करके। ये एक राजस्थानी ड्रेस है जो मैंने मेरे ब्रदर इन लॉ की बेटी के लिए खरीदा था हवा महल के सामने से। ये 2 साड़ीज है जो मम्मी ने ली थी, एक मम्मी के लिए और एक मेरी मदर इन लॉ के लिए। आमेर फोर्ट से हमने साड़ीज खरीदी थी जिनमें से ये फर्स्ट साड़ी है मेरी माँ के लिए जो कि बहुत ही सॉफ्ट सिल्क फैब्रिक का बना हुआ है, राजस्थानी फैब्रिक का। इसमें ब्लाउज पीस इंक्लूडेड है एंड साड़ी बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट है। नेक्स्ट जो साड़ी है ये मैंने मेरे मदर इन लॉ के लिए लिया है। ये है राजस्थान का फेमस महारानी साड़ी जो कि सिल्क बेस में है। और जो थर्ड वाला साड़ी है वो मैंने अपने लिए लिया है, ये भी महारानी साड़ी ही है।
राजस्थान गए और वहाँ से पपेट ना खरीदा, ये हो नहीं सकता। तो ये जो 3 पपेट्स देख रहे हो आप, ये वुड के बने हुए हैं और बहुत ही अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन हो सकता है। तो ये हमने खरीदा बापू बाजार से। ये एक बहुत ही सुंदर राजस्थानी प्रिंट वाला ड्रेस मटेरियल है जो मेरे सिस्टर ने खरीदा था बापू बाजार से। हवा महल के सामने के मार्केट से हमने बहुत सारी जूतीज़ और मोजरीज खरीदी थी, अपने लिए भी और गिफ्टिंग पर्पस से भी। तो ये जो फर्स्ट वाला जूती है वो मेरे ब्रदर इन लॉ की बेटी के लिए हमने लिया था, और फिर बहुत सारे जूतीज़ हमने अपने लिए भी लिए और गिफ्टिंग पर्पस में भी लिए। जंतर मंतर के सामने से हमने इस तरह के बहुत सारे फ्रिज मैग्नेट्स खरीदे जो कि 20 रुपीज़ 50 रुपीज़ करके थे। हवा महल के सामने के मार्केट से हमने कुछ डेकोरेटिव आइटम्स भी खरीदे, लाइक डोर हैंगिंग्स एंड ये 3 पीस कैमल, जो कि हमें बहुत ज़्यादा रीजनेबल रेट्स में मिली। So guys, that was all about our जयपुर शॉपिंग व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और हमारा जयपुर शॉपिंग हॉल भी आप लोग को पसंद आया होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमने खरीदी थी, पर अभी सामने जो सारी चीज़ें मुझे मिली वही मैंने आपके साथ शेयर किया। तो गाइस, वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग या वीडियो के साथ। टिल देन बी हैप्पी, स्टे सेफ।